हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेरनियों। मैं स्वामी संजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी यस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे लालियों ध्यान दीजिए, आज का मोटिवेशनल लाइन है जो आपके शरीर के प्रत्येक अंगों में ऊर्जावान बनाएगा और आपको ताकत देगा जो आपको परीक्षा में लड़ने के लिए। वो चीज़ है ईश्वर का दिया गया कोई चीज़ अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया गया कोई चीज़ अल्प नहीं होता। जो टूट जाता है वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे प्यारे लालियों मेरे दोस्तों, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता। तो आइए मेरे प्यारे शेरनियों, इसी के साथ हम लोग आज प्रश्नावली जो है 3.4 उसको आगे की ओर ले चलते हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला हमने बता दिया, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाए तो नूरी और सोनी की आयु कितनी होगी। तो मेरे लाल यहाँ सबसे पहले मानिए, दूसरा चीज में मानिए, माना कि नूरी की आयु बराबर कितना मान लीजिए लाल, आयु यक्स और तथा सोनू की आयु कितना मानिएगा लाल, y मान लीजिए। कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं, x और y। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ प्रथम शर्त से जो पहला शर्त बोल रहा है उसके अनुसार देखिए, प्रथम शर्त से, ठीक है। प्रथम शर्त से क्या बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। तो ये नूरी की आयु कितनी हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष पहले बोल रहा है, y की कितनी हो जाएगी 5 वर्ष। तिगुनी किसकी थी, सोनी की आयु से। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 5 बराबर कितना कर देंगे 3y माइनस 15 कर देंगे, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3y और ये माइनस 15 है, प्लस वाले को माइनस वाले को उधर ले जाएंगे 5, तो ये बन जाएगा x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा -10। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद बोलता है दूसरे शर्त से देखा जाए, दूसरे शर्त से मेरे लाडलो बोलता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी थी, 2 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले बाद में 10 वर्ष बाद नूरी की आयु 10 हो जाएगा और y प्लस 10 कितना था, 2 गुना था मेरे लाडलो। तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 10 अब बराबर कितना हो जाएगा 2y अब प्लस कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 अब बराबर कितना हो जाएगा 2y और यहाँ पे जो है माइनस कर देंगे, ये प्लस है, ठीक है। इसको इस पलाटी ला देंगे, -2y प्लस में है 20 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा लाडलो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा ये 10 वर्ष। इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं 2। अभी दोनों समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। यहाँ देखा जाए तो x दोनों में बराबर है, तो हम क्या करते हैं घटा देते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण क्या करते हैं 2, समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 कितना है x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा लाडलो 10 दिया है, -10 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ ध्यान दीजिए ये कितना है समीकरण 2 x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, सबसे पहले ये माइनस है प्लस है तो माइनस कर देते हैं, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ठीक है। और 10 और 10 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुटता है तो 20 हो जाएगा, माइनस प्लस घटता है, ठीक है। माइनस प्लस घटता है लेकिन बड़े अंक का चिन्ह रहता है, तो माइनस में से घटा देंगे तो ये कितना -y, तो y का मान कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो y का मान कितना आ गया 20 आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो माना कि नूरी की आयु x है तथा सोनी की आयु कितनी है y है। तो लाडलो यहाँ ध्यान दीजिए। उसके बाद समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी मान रखिए y का, तो समीकरण 1 में रखते हैं y का मान रखने पर
तो लाडलो यहाँ ध्यान दे दीजिए, जब y का मान रखते हैं यहाँ से x का मान कितना, x माइनस हो जाएगा 3, y का मान कितना है 20 रख देंगे और बराबर कितना हो जाएगा -10। तो x बराबर -60 हो जाएगा बराबर -10। अब माइनस वाला को उस पलाटी ले जाएंगे तो x बराबर कितना -10 अब प्लस कितना हो जाएगा 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा लाडलो, प्लस माइनस घटता है तो ये कितना हो जाएगा 50। इसलिए नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु हमने क्या माना है, आयु बराबर 50 वर्ष। कितना हो जाएगा ये 50 वर्ष। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगा लाडलो, आयु बराबर 10 वर्ष 20 वर्ष। कितना हो जाएगा 20 वर्ष। यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो फिर से स्किप कर देखें। हमको 2 बार समझाने में ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए फिर से स्किप कर देख लीजिए। ठीक है, ज़रूर आप लोगों को समझ में आ जाएगी। आइए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे लाडलों, आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो मेरे लाडलों ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मानते हैं दूसरे का जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसको देखते हैं। तो यहाँ मानते हैं मेरे लाडलो, मानिएगा माना कि संख्या का दहाई अंक कितना मान लेंगे x। दहाई का अंक कितना मान लेते हैं लाल, x मान लेते हैं। उसके बाद इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। इकाई का अंक क्या मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो मेरे लाल यहाँ ध्यान दीजिए, 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या होती है, 2 अंकों की संख्या जब बनाना रहता है, ठीक है, तो 10x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। दहाई में 10 का गुणा कर देंगे। अब इसी को अंकों के पलटने से, अंकों को पलटने से बनी संख्या लाडलो कितना हो जाएगा, 10y प्लस कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रथम शर्त से। मेरे लाडलो ध्यान दीजिए, यहाँ तक आप लोग बनाइएगा। सबसे पहले मानेंगे, माना कि दहाई का अंक कितना हो जाएगा x और इकाई का अंक क्या मान लेंगे y, और 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y, और अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये y को यहाँ कर देंगे, x कर देंगे, 10y प्लस x। अब आ जाइए शर्त से, बोल रहा है पहला शर्त, प्रथम शर्त से 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, x प्लस y बराबर कितना है मेरे लाडलो, 9 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद बोलता है दूसरे शर्त से, तो मेरे लाडलो यहाँ दे रहा है कितना गुना है, 9 गुना है। यहाँ दूसरे शर्त से मेरे लाडलो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूसरे शर्त से बोल रहा है संख्या 9 गुना है किससे, 2 अंकों की संख्या जो 10x प्लस y है इससे है, और देखा जाए तो 2 गुना किससे है, 10y प्लस x से है। ठीक है मेरे लाडलो, अब इसको यहाँ से गुना कर देते हैं। 9 दहा में 90x, अब प्लस कितना हो जाएगा 9y बराबर कितना हो जाएगा 20y, अब प्लस कितना है 2x। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 90x जो है, ठीक है, ये 90 हो जाएगा, तो जाती जाती एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो 90x
तो यहाँ से करते हैं 90 यक्स माइनस कितना कर देते हैं, ये कितना है 10 दूना के 20 और ये 2x हो जाएगा। और अगर इसको करते हैं प्लस 9y माइनस कितना हो जाएगा 20y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 88x प्लस कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा ये 11y। ठीक है लाड लो 11y हो जाएगा। तो यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं तो 8x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे 11x बराबर अगर देखा जाए तो 11 से भाग दे देंगे उधर तो 8x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग कुछ कर देते हैं, अगर x बराबर कर देते हैं तो 9 माइनस वाई मान लेंगे। ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब समीकरण 1 का मान रख दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 8, ये कितना 9 माइनस वाई और यहाँ माइनस वाई कर देंगे बराबर 0। समीकरण किससे 1 से मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 से। तो लाडलो देखिए ये कितना हो जाएगा 9 8 72, यहाँ देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 72 माइनस 8y और ये कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा ये माइनस y हो जाएगा। माइनस y बराबर कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 72 उसको उस पलाटी ले जाते हैं तो 72 माइनस 9y बराबर कितना हो जाता है 0। तो 9y को उधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में 9y बराबर कितना 72, इसलिए y बराबर 72 बटा में 2 हो जाएगा, यानी 9 से कटेगा 9 8 72। तो y का मान कितना आ गया लाडलो 8 आ गया। इसको समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में हम लोग क्या करते हैं y का मान रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 9 में से 8 घटा कितना हो जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो फिर क्या पूछ रहा है, यहाँ 1 आ गया तो 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कितनी माने हैं हम 2 अंकों की संख्या कितनी मानी गई है। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या देखी जाए तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो इकाई 10 गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा y का मान 8, 10 एकम 10 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इसे उतार लीजिए, शायद आप लोग को समझ में आ गई हो। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक। हाँ, तो मेरे प्यारे लाडलो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन बोलता है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक जाती है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मेरे लाडलो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले मानेंगे माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, नोटों की संख्या x, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। उसके बाद 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी y रुपया, y मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देखा जाए तो प्रथम शर्त से बोलता है मीना ने कितने रुपए निकाला था 2000 रुपये। कितना निकाला था यहाँ पे 2000 रुपये निकाली। और कितने नोटों की 50 रुपये के कितना x नोट के, तो 50x आज 100 रुपये के y नोट, तो 100y हो जाएगा टोटल रुपया। तो ये 50 कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये मेरे लाडलो ये 2000 रुपये हो जाएंगे। अगर हम लोग को देखा जाए x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 2000 बट्टा में कितना कर देंगे यहाँ पे 50। अगर कटा देखते हैं तो 4 बार में चला जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। और यहाँ पर दूसरे शर्त से बोलता है
कि नोटों जो थे वो टोटल कितने नोट थे, कुल नोटों की संख्या x + y बराबर कितने हो जाएंगी, 25 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ x बराबर है, तो यहाँ करिए समीकरण एक माइनस कर दीजिए समीकरण 2 को। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोनों को घटाने पर समीकरण 1 - 2, तो ये x प्लस कितना है 2y बराबर कितना हो जाएगा 40, और x माइनस वाई प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25। घटाना है मेरे लाडलो, तो इनको चिन्ह बदल दो, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएंगे, ये कट गया तो y बराबर कितना हो जाएगा लाडलो 15 हो जाएगा। तो y नोटों की संख्या कितने हो गए 15। और यहाँ देखा जाए समीकरण 2 में क्या करते हैं, y का मान रखते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 15 रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में क्या करते हैं y का मान कितना रख देते हैं 15, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 2y जो है, तो x प्लस 2 गुने कितना, समीकरण 2 में न रखना है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना 25। तो मेरे लाडलो यहाँ ध्यान दो, x प्लस कितना हो जाएगा 25 बराबर करेंगे 25, ये प्लस में उधर ले जाएंगे माइनस में, तो ये 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 10 आंसर। तो 100 रुपये 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ गई, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, संख्या बराबर ये कितना, x का मान कितना 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या लिख देंगे, नोटों की संख्या बराबर कितना, y का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 15। यही आंसर हो गया। ठीक है मेरे लाडलो, इसको यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाइए, ठीक है। हाँ तो मेरे लाडलो आइए हम लोग आगे की क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करती किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये का अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात करें। तो मेरे लाडलो सबसे पहले हम लोग मानेंगे यहाँ माना कि ये दूसरा का लास्ट क्वेश्चन 5वां है। मानिए माना कि नियत किराया या भाड़ा किराया x रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा कितना, अतिरिक्त भाड़ा क्या मान लेंगे लाडलो y मान लेंगे, ठीक है। अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाएगा y, नियत किराया x तथा अतिरिक्त भाड़ा कितना मान लेंगे y, ठीक है। यहाँ तक y रुपया हो गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अगर लाडलो देखा जाए तो बोल रहा है प्रथम शर्त से मेरे लाडलो ध्यान दीजिएगा, प्रथम शर्त से बोल रहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया कितने हैं, 3 दिनों का नियत किराया, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने कितने दिन के लिए 7 दिनों के लिया, 7 दिनों के लिया कितना, ये x हो जाएगा प्लस कितना 7 दिन अतिरिक्त और देना कितना था 3, y बराबर कितना हो जाएगा लाडलो कितने रुपया, 27 रुपया अदा करते हैं। कितने रुपया 27 रुपया। अतिरिक्त दिन 3 दिन ना हुआ, नियत दिन 3 दिन के लिया, अतिरिक्त कितना दिन रख लिया 4 दिन 27। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 y बराबर कितना हो जाएगा, यह 27 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद देखा जाए तो दूसरे शर्त से बोल रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने का 21 रुपया अदा किया। कितने 5 दिन रखने का,
तो x प्लस कितना हो जाएगा 5 दिन अदा, टोटल 7 ही दिन 5 दिन अदा करते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा ये 21 रुपया, ये ना लाडलो, ये क्या हो जाएगा 21। तो ये टोटल मिलाकर x प्लस कितना हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 21। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएंगे। यहाँ फर्स्ट और सेकेंड दोनों चीज़ें क्या बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे लाडलो यहाँ घटा देंगे। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर यहाँ x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा ये 27, और उसके बाद ये जो है x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा ये 21 हो जाएगा। ये चीज़ें घटानी है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कितना 2y बराबर कितना हो जाएगा ये 6, तो y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा y का मान 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। उसके बाद समीकरण 1 में क्या रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 3 का मान रखने पर, तो यहाँ ध्यान दे दीजिए लाडलो, जब x है x प्लस कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4 3 12, और ये कितना 27, तो x बराबर कितना 27 माइनस 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। यहाँ तक क्या आ गई लाडलो, यहाँ तक 15 आ गया, ठीक है, यहाँ तक कितना आ गया 15 आ गया। तो यहाँ लिखिएगा नियत किराया कितना आ गया, नियत किराया कितना हो गया, नियत किराया बराबर 15 रुपया, और अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा लाडलो, अतिरिक्त किराया बराबर कितना हो जाएगा 3 रुपया। ये क्या हो जाएगी आंसर, ठीक है। आप लोग हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो मेरे लाडलो यहाँ तक ध्यान दीजिए, हमने प्रश्नावली जो है 3.4 तक आप लोगों को हमने अच्छी तरह से पढ़ा दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में ना आए तो बार बार स्किप करके चीज़ों को बार बार देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को पढ़ा कर लिखा कर मैं विद्वान बना दूंगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप और मैं मिलकर मेहनत करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कभी रिजल्ट ना हो। तो मेरे लाडलो, हम लोगों को मेहनत करनी है, मैं भी करूंगा और आप भी करिए, तभी जाकर सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाल लालियों, ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्वामी यस क्लासेज में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे लाल लालियों, आप लोग मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से और आगे बढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। मेरे लाल लालियों, छोटे बच्चे, बूढ़े और माँ पिता और गुरुजनों, भाई और जितने भी दोस्त बंधु और सैनिक और नर्स डॉक्टर जितने भी हैं और अन्नदाताओं की सम्मान करें, क्योंकि यही देश की जान है, यही देश की शान है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।